आप सब उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आपके टाइम की बचत होगी, आपके पैसों की बचत होगी और झटपट काम जो है वो आप आसानी से कर सकेंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टिप्स की तरफ चलते हैं। सुबह मैं चाय बना रही थी और चाय जो है गलती से मेरे हाथ के ऊपर गिर गई। इतनी जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रेमेडी है वो मैं आपके साथ जो है वो अभी टिप शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, कोलगेट पेस्ट हम लोग अक्सर लगा लेते हैं लेकिन उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये मेडिकेम लेनी है। मेडिकेम जो है ये एक टॉनिक का काम करेगा। इसको आपने जहाँ जहाँ पे चाय गिरी है, ये मेरे 2 उंगलियों पे जो है वो चाय और हाथ की हथेली पे भी चाय जो है गिर गई थी और बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से आपने ये पेस्ट जो है ये लगा देनी है और 1 मिनट तो आपको लगेगा, जैसे बहुत ही ज़्यादा इचिंग आपको हो रही होगी, लेकिन उसके बाद आपको ठंडक का एहसास होगा। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको लगा रहने दें। आंवला नहीं पड़ेगा, कोई दाना वगैरह नहीं निकलेगा और आपके हाथ जो हैं ये पहले जैसे हो जाएंगे। और आपने सिर्फ मेडिकेम ही यूज़ करनी है और इसके आपको इंशाल्लाह 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में केले लेके आते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जिस पोजीशन में हम लोग रखते हैं नीचे से केले जो हैं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको अगर हम फ्रिज में भी रखें तो फिर भी इसके जो नीचे वाले जो केले होते हैं, ऊपर से तो फ्रेश ही रहते हैं लेकिन नीचे वाले केले जो होते हैं वो दबने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप फ्रिज के बगैर भी ये केले जो हैं इसको अगर आप इस तरीके से हैंग करके रखेंगे, कोई सा भी आपने पेपर ले लेना है, कोई सी भी रस्सी ले लेनी है या कोई शॉपर वगैरह ले लेना है। शॉपिंग बैग को कट करके इस तरीके से आपने इसको बनाना है रस्से के स्टाइल में और उसके बाद इसको आपने बांध लेना है। कहीं पे भी आप इसको हैंग कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम लोग केले लेने के लिए जाते हैं तो ज़्यादा केले जो होते हैं उन्होंने लटकाए हुए होते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप बाहर भी रखेंगे तो 2 से 3 दिन इजीली आपके केले जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। है ना ये मज़े की टिप, इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ये मेरी टिश्यू पेपर के डब्बे को लेके है। टिश्यू बॉक्स जो होते हैं ये अक्सर जब खाली हो जाते हैं हम लोग इसको फेंक देते हैं। आज इसके 2 तरीके मैं आपको इस्तेमाल करने के बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये इस तरह के जो शॉपर होते हैं सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं तो ये बिखरे हुए होते हैं, इसको आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इस बॉक्स के अंदर इनको इस तरह इकट्ठे करके रख लेना है। अगर किचन में जिस तरह हम लोग ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इसको भी आप इस बॉक्स में डाल के रख सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो इजीली ये अवेलेबल होंगे और हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब एक ही चीज़ को आप ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। इसके अलावा इसमें आपने क्या करना है, ये मेरे पास टेप जो है ये भी बिखरी हुई थी तो इसको भी आपने इसी बॉक्स के अंदर इकट्ठा करके रख देना है। फिर इससे ये होता है कि हमें याद भी रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और इजीली हमें टाइम पे मिल भी जाएगी। और इसके अलावा आप इसको मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पेंसिल्स, बच्चों की कलर पेंसिल्स जो हैं वो आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं, इरेज़र, शार्पनर वगैरह। तो ये जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे से बॉक्स होते हैं और इनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये है मेरे पास साबुन, और साबुन की भी मैं आपको 2 टिप्स जो हैं वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले रैपर के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि रैपर का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। रैपर जो है ये आप अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं, वहाँ पे अच्छी फ्रेगरेंस जो है वो होगी। इसको आप अपने वॉशरूम में किसी ऊपर जगह पे रख सकते हैं, रैक में। उससे भी आपके वॉशरूम में जो है इसकी खुशबू जो है वो रहेगी और कई दिन तक इसकी खुशबू रहेगी। और इसको साबुन के इस्तेमाल का तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि साबुन अक्सर जब हम लोग वॉशरूम में यूज़ करते हैं तो होता क्या है, इसको पानी लगने की वजह से ये जल्दी से साबुन जो है वो घुल जाता है, जल्दी से मेल्ट हो जाता है। और अगर जो साबुन जो है 1 महीना चलना चाहिए वो 15 दिन जो है वो इस्तेमाल में आता है। तो आज की ये टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके साबुन जो है 15 से 20 दिन चलता है तो इस टिप को आप जब ट्राई करेंगे तो आपका साबुन जो है वो 1 महीने से ज़्यादा काम करेगा। ये इस तरह का जो नेट होता है ये अक्सर फ्रूट्स के साथ भी होता है और इसको आपने क्या करना है, साबुन के इसके अंदर डालना है और उसके बाद ये 2 in 1 काम करेगा। किस तरह काम करेगा, इससे एक तो आपके बॉडी के ऊपर साबुन भी लगेगा, दूसरा ये है कि आपको अलग से कोई सा भी स्पंज वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा।
तो ये जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और यूज़ करने के बाद इसको आप हैंग करके रख सकते हैं। इससे ये होगा कि ये आपका साबुन ड्राई रहेगा और काफ़ी लंबा अरसा जो है आपका साबुन चलेगा। आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और ये टिप जो है मेरी इस तरह के बर्तन को लेके है, ग्लास हो चाहे जग हो, जिसका टॉप जो है वो थोड़ा सा तंग होता है, मतलब उसका मुंह इतना तंग होता है कि हाथ जो है वो अंदर तक नहीं जा रहा होता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही इजीली आप इसको ग्लास हो चाहे जग हो उसको आप वॉश कर सकते हैं। आपने स्कॉच ब्राइट लेना है और उसके बाद आपने एक फोक ले लेना है और फोक को आपने स्कॉच ब्राइट के अंदर इस तरीके से आपने इसको इंसर्ट करना है और स्कॉच ब्राइट को आपने साबुन वगैरह लगाना है, जिस भी लिक्विड से आप वॉश करते हैं अपने बर्तन वगैरह। ये देखें इजीली अंदर तक जो है इसकी सफाई जो है वो हो जाएगी, कोई भी दाग धब्बे जो हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और आप इजीली अपने बर्तन को वॉश कर सकोगे। अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ और आप भी इजीली इस तरीके से अपने बर्तन जो है वो धो सकते हैं और कम टाइम में अपने टाइम की बचत करके आसानी से अपने बर्तन वगैरह जो है धो सकते हैं। आई होप ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अक्सर लोग जब भी दही बनाते हैं तो दही उनका या तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है या दही ठीक तरीके से जमता नहीं है। तो आज की जो टिप है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपका दही जो है गर्मियों में भी मीठा दही आप बना सकेंगे और बिल्कुल बाजार जैसा, जैसे मीठा दही आप लेके आते बिल्कुल वैसे बनेगी। जितना भी दूध आपने लेना है, मैंने 1 केजी दूध लिया है, उसको मैंने नीम गरम कर लिया है। अब जब हम इसके अंदर दही डालेंगे, इसको दही बनाने के लिए जो हल्का सा खटास इसमें डालेंगे, तो कोशिश करें दही जो है वो आपका मीठा होना चाहिए, क्योंकि जो दही, अगर खट्टा दही आप इसमें दूध में डालेंगे तो खट्टा दही बनेगा, अगर मीठा दही डालेंगे तो मीठा दही बनेगा। तो इसीलिए कोशिश करें जो दही आप इसके अंदर दूध के अंदर डालें, थोड़ा सा आपने दही डालना है। बाज़ लोग क्या करते हैं चम्मच भर भर के इसके अंदर डालते हैं, इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसमें डालें, मिक्स करें और इसके ऊपर प्लेट भी देने की ज़रूरत नहीं है गर्मियों में। और सुबह जब आप देखेंगे जो दही जो है बिल्कुल बाजार जैसा गाढ़ा दही आपको मिलेगा। घर में जब पिज़्ज़ा आता है तो कभी कभी ये होता है कि बच जाता है, तो नेक्स्ट डे जब हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं गरम करने के लिए, तो क्या होता है अगर घर में अवन नहीं है तो इसको फ्राइंग पैन में हम गरम कर रहे होते हैं और अक्सर वो नीचे से चिपक जाता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके लिए लेके आई हूँ। आपने ले लेना है सॉस पैन या फ्राइंग पैन जो बड़े वाला होता है, उसके अंदर आपने पानी डाल के उसको आपने बॉईल कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट पे है। उसके बाद आपने कोई सी भी नेट आपके पास जो हम लोग पतीलियों के ऊपर लगाते हैं, ये आपने नेट इसके ऊपर रखनी है और उसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा रख देना है और पिज़्ज़ा रख के आपने इसको कवर कर देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। और 2 से 3 मिनट के बाद जब आप देखेंगे आपका पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल सॉफ्ट, गरम और ऐसे लगेगा जैसे अभी आपने बाहर से मंगवाया है ना। मज़े की टिप ये, अवन में भी रखने की ज़रूरत नहीं है और इसको फ्राइंग पैन में भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 2 मिनट में आप पिज़्ज़ा जो है फ्रेश बिल्कुल पहले जैसा कर सकते हैं, है ना। ये मज़े की टिप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं अक्सर हमारे घर आते हैं, कोई कपड़े वगैरह हम लोग अगर लेते हैं तो इस तरह के बैग्स में आते हैं। तो आज इसका बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जुगाड़ इसका करना क्या है, ये देखें, ये जो प्लास्टिक के ये बैग्स होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। आज इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। जब भी आप सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, इसके छिलके जो हैं वो आप साइड पे करके रख लें और उसके बाद ये जो प्लास्टिक का बैग था इसको मैंने साथ ही कैबिनेट के साथ अटैच कर दिया है और ये बिल्कुल ही इसके अंदर फिक्स हो गया है। इसमें आप सब्जियों के छिलके डालें, फ्रूट्स के छिलके डालें और अभी तो ये बिल्कुल थोड़ा सा है, ये इसको बेशक आप फुल भी कर लेंगे तो ये इतना मजबूत है और फिक्स हुआ हुआ है, ये नीचे नहीं गिरेगा और आपकी जो काउंटर टॉप है वो भी बिल्कुल नीट रहेगा, है ना। ये मज़े की टिप। और अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम लोग सलाद बना रहे होते हैं या सालन में मिर्चें और टमाटर जो है उसकी कटिंग करते हैं, तो हरी मिर्चें आजकल बहुत तेज़ हैं, जब इसकी कटिंग कर लेते हैं उसके बाद लग पता चल जाता है हाथों के ऊपर, इतनी जलन होती है। तो इसके लिए एक हल तो ये है कि दूध अगर आपके पास है तो थोड़ा सा दूध आप अपने हाथों के ऊपर अच्छे तरीके से मल लें, ठंडा दूध, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर ठंडा दूध नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है, टमाटर जो है उसकी भी हमने कटिंग करनी है। तो ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने ऊपर से टमाटर जो है ये थोड़ा सा आपने कट कर लेना है और उसके बाद ये जो टमाटर है इसको आपने अपने हाथों के ऊपर अच्छे तरीके से मल लेना है। इससे ये होगा कि हाथों की जो जलन है वो बहुत हद तक
कम हो जाएगी। और फिर आपने ये जो टमाटर है इसको आपने धो के और दोबारा इसकी कटिंग करके इसको आप सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना मज़े की टिप ये, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। हाथों के ऊपर थोड़ा सा मलने के बाद इसको आपने धोना है और उसके बाद कटिंग करके आप सालन में या सलाद में जैसे चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद इसको सलाद के तौर पे या सालन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और ये नेक्स्ट टिप मेरी लीमू को लेके है। बहुत सारे लीमू जब हम लोग घर में इकट्ठे लेके आते हैं तो होता क्या है, थोड़े थोड़े लेमन जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको आप कैसे महफूज कर सकते हैं। जितने मर्जी आपके पास लेमन हैं, आपने क्या करना है, इन सब लेमन में से आप देखें जो ख़राब हैं उनको आपने साइड पे कर देना है और उसके बाद जो ठीक लेमन है उसको आपने किसी भी, अगर आपके पास जार है उसके अंदर आप रख सकते हैं, मिट्टी का बर्तन है उसमें रख सकते हैं, प्लास्टिक का बड़ा बोल है आप उसमें रख सकते हैं। तो ये मेरे पास मिट्टी का बर्तन है, मैं लेमन इसके अंदर डालूंगी और उसके बाद आपने इस क्या करना है, इसको महफूज करने के लिए आपने इसका जो बोल है वो पानी से भर लेना है। पानी से भर के इसको आप रख लीजिएगा फ्रिज में और यकीन करें जितने दिन चाहें, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। लेमन जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में, अखबार में एक एक लेमन जो है वो अलग से उसको पैक करके रख रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस तरीके से भी आप उसको महफूज कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी मेथड है। आप इस तरीके से ये लेमन जो हैं वो फ्रिज में रख के तकरीबन 2 हफ्ते तक आसानी से लेमन जो है वो महफूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और ये नेक्स्ट टिप मेरी नमक को लेके है। अक्सर क्या होता है, ये जो नमक का जो पॉट होता है इसमें जब हम लोग नमक रखते हैं तो ये नमक जो है ये जम जाता है, इसमें नमी आ जाती है। तो इसको आप नमी को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 4 से 5 अदर चावल के दाने लेने हैं और वो आपने नमक के अंदर डाल देने हैं। इससे ये होगा कि कोई भी नमी जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी और चावल जो है जितना भी मॉइस्चर होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका नमक जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा। है ना, ये मज़े की टिप। ये छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारे मुश्किल काम जो हैं वो आपके आसान हो सकते हैं। इसको आप शेक करें, रखें और आपका नमक जो है ये बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें नमी जो है बिल्कुल नहीं आएगी। जब भी किचन में हम लोग खाना बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हमारे हाथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाते हैं, हाथों के ऊपर ऐसे निशान जो पड़ जाते हैं, हल्दी के निशान पड़ जाते हैं, तो देखने में भी बहुत बुरे लग रहे होते हैं। या तो नकल्स जो हैं वो ब्लैक हो रहे होते हैं, हाथ भी अगर डल हो रहे हैं सन टैन की वजह से। तो आज की ये रेमेडी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है, टूथपेस्ट लेना है और हाफ लेमन लेना है। टूथपेस्ट आपने लेमन के ऊपर लगाना है और अपने हाथों के ऊपर अच्छे तरीके से इसको रब करना है। आपके हाथों के ऊपर जितना भी सन टैन होगा, जितनी भी आपके हाथों के ऊपर ड्राइनेस है, और अगर आपके हाथों के ऊपर जिस तरह हम लोग सालन बनाते हुए ये हाथ जो है हल्दी वाले हो जाते हैं, तो उससे आपने क्या करना है, जब ये टिप जो है ये आप ट्राई करेंगे तो आपके हाथों के ऊपर जितने भी निशान होंगे वो दूर हो जाएंगे, सन टैन का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। और किचन में काम करते हुए अक्सर जो है वो सालन वगैरह के दाग जो है वो भी पड़ जाते हैं, जिस तरह हल्दी के स्टेन जो है वो बहुत ही मुश्किल से दूर होते हैं। तो नकल्स का प्रॉब्लम है वो आप इस टिप के ज़रिए अपने हाथों को नरमो मुलायम और वाइट कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये टिप जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ फेस पैक है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। इसको लगाने से फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपके फेस के ऊपर इतना ग्लो आएगा और आपकी स्किन जो है इतनी नीट ग्लोइंग, इस तरह आपको लगेगा जैसे आपने फेशियल करवाया हो। तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने 1 चम्मच बेसन लेना है, 1 चम्मच आपने इसमें संदल पाउडर 1 चम्मच का ऐड कर देना है। उसके बाद 1 पिंच जो है वो आपने हल्दी ऐड करनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने हाफ लेमन जो है वो आपने डाल देना है। यकीन करें इस फेस पैक से आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डलनेस है, आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स के निशान हैं, आपकी स्किन के ऊपर शाइन नहीं है, आपकी स्किन जो है डल दिखती है, तो मेरे कहने पे 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप ये फेस पैक लगाएं और आपके जो फेस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपको किसी भी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हाफ लेमन डालने के बाद इसके अंदर 3 चम्मच आपने दूध के ऐड करने हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा पतला हो गया तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कच्चे दूध से आपने थोड़ी सी क्लिनजिंग करनी है 1 मिनट के लिए। उसके बाद अपने फेस को आपने वॉश करके ये पेस्ट जो है मास्क अपने फेस पे 15 मिनट के लिए लगाना है और ग्लो आप देख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन में ही वाज़े फर्क लगेंगे। और जी अब ये जो है बहुत ही स्पेशल मेरी टिप जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम सालन वगैरह बनाते हैं तो पतीली के ढक्कन के ऊपर आपने क्या करना है, क्या मैजिक करना है, क्या जुगाड़ होने वाला है। आपने माचिस की जो तीलियां होती हैं अक्सर गीली हो जाती हैं और माचिस जो है ये बेकार हो जाती है। इसका जो कार्बन है यहाँ से भी हम लोग जब माचिस जलाएं तो वो नहीं जल रही होती। तो आपने गर्म ढक्कन की पतीली पे माचिस को इस तरह से आपने उलट पुलट करना है और कार्बन जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और जब भी माचिस आप जलाएंगे आपकी माचिस जो है बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी। है ना ये मजे की टिप ये। तो ये मेरी आजमूदा टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा कि आज सारी टिप्स में से आपको अच्छी टिप ज्यादा कौन सी लगी है। कोलगेट पेस्ट, आप जो भी पेस्ट आप यूज करते हैं, पेस्ट को इस्तेमाल करने के बाद अब आप इसको देख के कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर है, लेकिन आपने एंड से क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और जितनी भी पेस्ट होगी वो सारी जो है इसके टॉप पे इकट्ठी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये इकट्ठी हो चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 हेयर पिन्स भी लगा सकते हैं और मेरे पास ये पिन्स हैं, ये इजीली बुक शॉप से आपको मिल जाएंगी। ये 2 पिन्स आप इसको लगा के रख सकते हैं और अब आप देखेंगे इसके अंदर जो पेस्ट हमें खाली लग रही थी इसके अंदर अच्छी खासी जो है वो क्वांटिटी है अभी पेस्ट की और आप इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। है ना ये मज़े की टिप, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से आपने इसको करके रख देना है और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है। नेल पॉलिश जब हम लोग यूज़ करते हैं, लगाते हैं और उसके बाद जब इसको रिमूव करने का टाइम आता है तो होता क्या है, हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होता, नेल पेंट रिमूवर नहीं होता। तो इसके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूँगी विदाउट नेल रिमूवर। आपने नेल पॉलिश जो है, नेल पेंट जो है, इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने अभी लगाई है, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसको आपने विदाउट नेल पॉलिश रिमूवर कैसे रिमूव करना है। आपने अगेन नेल पॉलिश लेनी है, नेल पेंट लेना है और इसके ऊपर आपने एक कोट जो है वो लगा देना है और जल्दी से आपने टिश्यू पेपर लेना है या कॉटन लेना है, अच्छे तरीके से आपने रब करना है और आप मैजिक देखें ये बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। और ये जो आप ऊपर एक कोट लगाएंगे वो गीला हो तब ही आपने जल्दी से इसको रिमूव कर देना है। अगर वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आपकी नेल पॉलिश नहीं उतरेगी, नेल पेंट नहीं रिमूव होगा। है ना मज़े की टिप ये, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होता और हम इसी इंतज़ार में होते हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर आएगा तो हम उतारेंगे, लेकिन एक कोट नेल पेंट का करने से आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये चांदी की जो ज्वेलरी हमारे पास होती है ये बिल्कुल ही ब्लैक हो चुकी है, इसका कलर आप देख सकते हैं और इसको आप घर पर बिल्कुल इस तरह कैसे चमका सकते हैं जैसे आप बाज़ार से इसको दोबारा से पॉलिश करवा के आए हैं। आपने क्या करना है, एक प्याली लेनी है, उसमें अपनी ज्वेलरी डालनी है और 1 चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद सिरका जो है इतनी क्वांटिटी इसके अंदर डालेंगे कि ये जो हमारी बैंगल है ये इसके अंदर, चूड़ी जो है इसके अंदर ही डिप हो जाए। और ओवरनाइट अगर आप अपनी ज्वेलरी रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए मैंने इसको रखा है और उसके बाद ये जो आयरन वूल होती है, तारों वाली जो वूल है, इससे आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से रगड़ के और इसको आपने साफ़ कर देना है और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कैसे ये चमक रही है। अगर आप इसको ओवरनाइट अपनी ज्वेलरी रखेंगे तो आपकी जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल चमक उठेगी। बग़ैर पैसे खर्च किए आप घर पर इसको आसानी के साथ आप वॉश कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की ज्वेलरी ज़्यादा है तो आप इन चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ये जूते आप देख सकते हैं कितनी इसके ऊपर दाग वगैरह पड़ चुके हैं। बच्चे जब स्केचर्स वगैरह या जॉगर वगैरह पहन के खेलते हैं तो इसको आप 1 सेकंड में कैसे आप साफ़ कर सकते हैं। ये पेस्ट जो है, कोलगेट पेस्ट वाइट वाली जो होती है वो आपने इसके ऊपर लगानी है और उसके बाद आपने एक ब्रश ले लेना है जो यूज्ड ब्रश होता है। ये लेने के बाद इसको आपने रब करना है और आप मैजिक देखिएगा, जैसे जैसे आप इसको रब करेंगे इसके ऊपर जितनी भी ये दाग हैं, जितनी भी डर्ट इसके ऊपर जमी हुई है वो सारी आसानी के साथ रिमूव हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें अभी मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं इसको
साफ़ कर रही हूँ। तो इसको आप देखें, ये देखें, ये जैसे जैसे इसके ऊपर जो है ब्रश के साथ आप इसको साफ़ कर रहे हैं, वो इजीली जो है इसके जो स्टेन्स वगैरह हैं वो सारे रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको करेंगे तो यकीन करें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके जो बूट हैं, जॉगर्स हैं, वो इजीली आप इसके दाग धब्बे जो हैं वो दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि जूतों को आप हर बार वॉश करें पानी के साथ। तो आप ये ट्रिक जो है ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपके जूते जो हैं वो चमक उठेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है ब्रश से। अच्छे तरीके से आपने कोलगेट पेस्ट जो है वाइट वाली पूरे आपने जूतों के ऊपर फैला के, और तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगना, इसको आपने अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है, अच्छे तरीके से साफ़ करना है ब्रश की हेल्प से। और बिल्कुल आपने एक कपड़ा लेना है, उसको आपने वेट करना है और बिल्कुल निचोड़ लेना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और उससे आपने अपने जो बूट वगैरह हैं वो आपने साफ़ कर लेने हैं। तो पानी का भी इस्तेमाल नहीं होगा और इजीली आप अपने जूतों को सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे, आप अपने जूतों को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी जो सिस्टर्स देख रही हैं, बच्चों के जो जूते वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए ये टिप जो है वो बहुत ही कमाल की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, ये पेंसिल्स वगैरह, शार्पनर, इरेज़र वगैरह जो हैं, बच्चों की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, तो इसके लिए ये जो टिश्यू पेपर का जो डब्बा है, ये बॉक्स है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम आने वाला है। आपने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के साइड पे करके आप रख दें, और ईज़िली जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। बजाय इसके कि एक एक जगह पे चीज़ें जो हैं बिखरी हुई होती हैं, एक ही जगह पे आप इन चीज़ों को सेट करके रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसको आप किचन में भी रख सकते हैं। किचन में इस बॉक्स के अंदर हमारे जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, शॉपर्स होते हैं, वो आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी ईज़िली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये बॉक्स जो है ये थोड़ा सा मजबूत भी होता है, बहुत अच्छा है। और इसको फेंकने की बजाय अगर आप इससे थोड़ा सा मज़ीद और फ़ायदा जो है ख़ुद को दे लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखें, ये अब हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये शॉपर का ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और ये वाले जो बूट हैं, अक्सर ये होता है कि खेलने के बाद पसीने की वजह से बच्चों के पाँव में जो पसीना आता है, स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें जब भी बच्चे खेल के बाहर से आएँ तो जूते जो हैं वो बाहर ही उतारें और बाहर उसको खुश करने के लिए रख दें, अंदर रूम्स में मत लेके आएँ। तो दूसरा तरीका ये है कि आपने जूते के अंदर आपने टैल्कम पाउडर कोई सा भी आप उसके अंदर डालें, और अच्छे तरीके से जूते के अंदर आपने उसको फैला लेना है, और उसके बाद आपने इसको धूप में रख देना है। इसको जब आप धूप में रखेंगे तो ये होगा कि इसके अंदर खुशबू भी होगी, और जितनी भी इसके अंदर नमी होगी और स्मेल होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आई होप ये टिप आपको पसंद आएगी। को साबुन के इस्तेमाल का तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि साबुन अक्सर जब हम लोग वॉशरूम में यूज़ करते हैं तो होता क्या है, इसको पानी लगने की वजह से ये जल्दी से साबुन जो है वो घुल जाता है, जल्दी से मेल्ट हो जाता है। और अगर जो साबुन जो है 1 महीना चलना चाहिए वो 15 दिन जो है वो इस्तेमाल में आता है। तो आज की ये टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके साबुन जो है 15 से 20 दिन चलता है तो इस टिप को आप जब ट्राई करेंगे तो आपका साबुन जो है वो 1 महीने से ज़्यादा काम करेगा। ये इस तरह का जो नेट होता है ये अक्सर फ्रूट्स के साथ भी होता है, और इसको आपने क्या करना है, साबुन के इसके अंदर डालना है, और उसके बाद ये 2 in 1 काम करेगा। किस तरह काम करेगा, इससे एक तो आपके बॉडी के ऊपर साबुन भी लगेगा, और दूसरा ये है कि आपको अलग से कोई सा भी स्पंज वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, और यूज़ करने के बाद इसको आप हैंग करके रख सकते हैं। इससे ये होगा कि ये आपका साबुन ड्राई रहेगा और काफ़ी लंबा अरसा जो है आपका साबुन चलेगा।